मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आज प्रकाश का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में मैं प्रकाश का पार्ट 1 पढ़ाए थे। आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका मेरा पहला टॉपिक होगा प्रकाश का विवर्तन, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा रहेगा प्रकाश का बण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चौथा हमारा रहेगा इंद्रधनुष यानी रेनबो, और पांचवा रहेगा रंग यानी कलर। तो मैं पहला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है प्रकाश का विवर्तन? जब प्रकाश यानी यदि प्रकाश आगे की ओर बढ़ रही है, यानी प्रकाश यदि अगर जा रही है तो इसके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है, इस बाधे को थोड़ा कर्व टाइप इस किनारे से इस छाया क्षेत्र में, इस बाधे के छाया क्षेत्र में प्रकाश हो जाए, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता है वो हमारा अगला टॉपिक में बताएंगे हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बनता है। बस इतना ही। प्रकाश का विवर्तन का मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। यदि प्रकाश आगे की ओर बढ़ रही है तो इसके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है, इस बाधे को क्रॉस न करके इस कर्व टाइप इसके किनारे से इसके छाया क्षेत्र में प्रकाश हो जाए, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। दूसरी हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इसमें हमको तो दो शर्त देखना पड़ेगा। पहली शर्त यह होती है, पहला यानी प्रकाश अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जानी चाहिए, यानी मैक्सिमम डेंसिटी से मिनिमम डेंसिटी की ओर जानी चाहिए। दूसरी शर्त यह होती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, देखिए मैं बता रहा हूं। इसमें दो, अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बता रहे थे, पहले इसमें दो शर्त होती है। प्रकाश अधिक घनत्व से यानी मैक्सिमम डेंसिटी से मिनिमम डेंसिटी की ओर जानी चाहिए। दूसरी, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए। जैसे यह सतह है, इस पे प्रकाश, यहाँ हम ले लेते हैं जल, यानी इसकी डेंसिटी वाई के तुलना में अधिक होती है। यहाँ हम यह क्षेत्र ले लेते हैं वाई, यह जल को हम दिखा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इसका डिफिनीशन यह होता है, जैसे हम यहाँ से अगर प्रकाश इधर आ रही है तो इसको क्रॉस नहीं कराना है। इसको अगर क्रॉस करा देंगे तो यह अपवर्तन की घटना हो जाएगी, जिसमें अपवर्तन में पिछले वीडियो में बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। तो अगर इसको हम क्रॉस करा दें तो यह हमारा अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तो हमको क्रॉस नहीं कराना है। तो जब इस पे प्रकाश आ रही है और यही हमारा परावर्तन का उदाहरण माना जाता है, यह रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। इसका डिफिनीशन मैं बता दे रहा हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश का अपवर्तन न होकर प्रकाश का पूर्ण क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी घटना क्या क्या होते हैं मैं पहला बता दे रहा हूँ। हीरे का चमकना पहली घटना होता है, हीरे का चमकना। दूसरा क्या होता है, कांच के टूटे
किनारों का चमकना। तीसरा होता है मरीचिका, जिसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा तीसरा हमारा मरीचिका। मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। यह हीरे का चमकना, यह किसकी घटना होती है, किसके कारण होती है? उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच के टूटे किनारों, अगर कोई प्लेन यानी दर्पण है, कांच है, तो वह चमक नहीं होता। अगर उस कांच में थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि कांच है और इसमें थोड़ा क्रेक आ जाए, तो वहाँ हमको ज़्यादा चमक दिखाई देती है। वो किसकी घटना के कारण होती है? उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, हम दूर से देखते हैं तो पानी नज़र आता है और पास जाने पर हमको क्या होता है, यानी वहाँ पानी मौजूद नहीं होता है। यानी देखते हैं कुछ और, होता कुछ और है। यानी एक तरफ से माना जाए यह आँखों का धोखा होता है कि नहीं तो हम सड़क पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, कुछ दूर से हमको लगता है कि वहाँ पानी है, बाकी पास जाने पर क्या होता है, वहाँ पानी नजर नहीं। वो किसकी घटना है? उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो तीसरा टॉपिक का बात कर रहे थे, प्रकाश का बड़ विक्षेपण, प्रकाश का बड़ विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यह प्रकाश का क्या होते हैं? बड़ विक्षेप। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, यह मान ले क्या है? प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने वास्तविक भाग में न जाकर यह अपने मार्ग से थोड़ा हटकर यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह मान लेते हैं श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। जब इस प्रकाश का बड़ विक्षेपण का मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ, जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह अपने वास्तविक भाग में न जाकर अपने मार्ग से विचलित होकर 7 रंगों में बढ़ जाती है या विभाजित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? बड़ विक्षेपण। तो 7 कलर ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे, जिसका क्रम होता है हमारा VIBGYOR, ऐसे क्रम होता है, यानी 7। उसमें मैं पिछले वीडियो में बताए थे, यानी ये बैगनी और रेड की तुलना किया जाए तो बैगनी का क्या होता है, वेवलेंथ बताए थे यानी 3900 एंगस्ट्रॉन, और रेड का यानी लाल का बताए थे 7800 एंगस्ट्रॉन। यह अपने कलर में विभक्त हो जाते हैं, यानी जिसका यानी तरंग दैर्घ्य कम होगा वो हमारा वह कलर नीचे होगा, ऐसे फैल जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि किस यानी बैगनी और लाल में किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, यानी किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्टिव, यानी किसका माना जाता है। तो जिसकी क्षमता यानी पावर कम होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और जिसकी क्षमता यानी क्षमता के पास वही तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। अब वेग की बात किया जाए तो यहाँ जिसकी वो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ यानी क्षमता ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी यानी वेग क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण बता दिया, उसके बाद से मैं रेनबो, यह क्या होती है हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें यह है रेनबो में, तो रेनबो का मैं बता रहा हूँ, यानी वर्षा के बाद हवा में वायु की छोटी छोटी बूंदें तैरती नजर आती है। उसका कारण है जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह अपने रंगों में यानी वही 7 जो कलर होते हैं उसमें विभक्त हो जाती है। वही हमारा क्या होता है, रेनबो प्राप्त होता है। जैसे बता देते हैं, जैसे यह इसको मान लिया जाए प्रिज्म, वही हमारे जल की छोटी छोटी बूंदें हैं। इस पे जब श्वेत प्रकाश पड़ती है तो यह अपने यानी 7 रंगों में वही विभक्त हो जाती है। यह 7, जिसका वही हम क्रम मानते हैं
BGYOR ऐसे, है ना। यह हमारा, इसमें यह बात है, रेनबो हमारा जो बनता है रेनबो, तो रेनबो जो इंद्रधनु बनता है तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आता है, यानी यह ध्यान रखने वाली बात है कि रेनबो हमेशा बारिश के बाद बनती है। कारण यह है कि बारिश होने के बाद जब बनती है तभी हमारा क्या, हवा में यानी वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें तैरती है, उस पर प्रकाश यानी जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो हमको रेनबो प्राप्त होता है। दूसरी बात, सूर्य अगर इधर है तो रेनबो दूसरी तरफ बनेगा, यानी अपोजिट होता है, यानी सूर्य अगर इधर है तो रेनबो हमारा दूसरी तरफ बनेगा, यानी बिल्कुल अपोजिट होता है। उसके बाद से मेरा 5वां हेडिंग रहेगा रंग। 5वां मेरा रहेगा रंग यानी कलर। इसमें क्या होता है, यह हमारा जो माना जाता है, यह लाल, हरा और नीला, इस तीनों को प्राथमिक कलर बोला जाता है, यानी प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग बोला जाता है। जैसे ये श्वेत वो जो कलर होता है यानी सफ़ेद, इस सबको पता है कि ये सच्चाई का कलर माना जाता है। यह जो श्वेत प्रकाश है, अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे यह हमारा प्राथमिक जो रंग होता है यानी कौन कौन होता है, तो यह लाल, हरा, नीला, यह जो हमारा होता है प्राइमरी जो बोला जाता है प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर में हमारा आ जाएंगे लाल, हरा और नीला, ये हमारा होता है प्राइमरी कलर। उसके बाद होता है, यह तीनों कलर को मिक्स कर दिया जाए, इस तीनों को मिक्स कर दिया जाए तब जो हमारा कलर मिलता है श्वेत रंग। ध्यान देने वाली बात है, यह जो कलर होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, इस तीनों कलर को लाल, हरा, नीला को तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो यह हमारा श्वेत रंग होता है। अब सेकेंडरी यानी जो कलर होते हैं यानी द्वितीयक रंग में क्या क्या आते हैं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, लाल और नीला को मिला देंगे तो हमारा एक मैजेंटा कलर आता है, मैजेंटा, जिसका वो लिख दे रहे हैं मैजेंटा। हरा और नीला को मिला देंगे यानी इसको मिक्स कर देंगे तो हमारा वो कलर आता है पीकॉक नीला। और लाल और हरा को मिला देंगे तो यह हमारा होता है येलो कलर देता है, नहीं पीला। यह प्राथमिक कलर को जो मिला के हम कलर तैयार किए हैं, यह हमारा होता है क्या, यह द्वितीयक रंग में चले जाते हैं। जैसे यह हमारा लाल नीला को मिला है तो मैजेंटा प्राप्त हुआ है, लाल हरा मिला है तो पीला प्राप्त हुआ है, हरा और नीला मिला है तो हमको पीकॉक नीला बना है। इसको जो हमारा यह है मैजेंटा और पीला और पीकॉक यह हमारा द्वितीयक कलर आते यानी रंग है, जिसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेकेंडरी कलर, जिसमें आ जाएगा पीला आ जाएगा, उसके बाद से मैजेंटा आ जाएगा, उसके बाद से यह हमारा हो जाएगा पीकॉक नीला, यह हमारा द्वितीयक रंग माना जाता है, पीकॉक नीला को बोलते हैं। एक कलर भी हो गया मेरा। अगला टॉपिक, मैं अभी बीच में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता रहे थे तो उसमें वो अपवर्तनांक की बात किए थे, यानी अभी बड़ बी 6 पर मैं कलर के बारे में बता रहे थे, उसमें अपवर्तनांक की बात किए थे। वो अपवर्तनांक होता क्या है, मैं उसका एक डिफिनीशन दे रहा हूँ। अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव
यह क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या का आपतन कोण को बताए थे हम पहले वीडियो में, आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन हमारा आर होता है। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्लेक्टिव, जिसका अगर डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ, कॉपी पे और कलम लेकर बैठे रहिएगा और ज्यों ज्यों पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट करते रहिएगा। तो एक बार और मैं इसका डिफिनीशन दे रहा हूँ, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। अर्थात मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अर्थात n इजकल टू, यानी अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक n इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अभी हम बताए थे आपतन कोण की ज्या का सेंस है साइन से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह हमारा अपवर्तनांक हो गया। मैं एक प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर। इसमें क्या है, अगर कोई दर्पण यहां रखी गई है, दर्पण यहां रखी गई है, इसके सामने कोई वस्तु रख दिया गया है, वस्तु, अगर यह वस्तु भी वेग से इस दर्पण की ओर आ रही है तो दर्पण 2v वेग से जाते हुए क्या होगा, इस वस्तु की ओर प्रतीत होगा। यानी एक बार और बता दे रहा हूं, समतल दर्पण में क्या होता है, अगर ये दर्पण रखा गया है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर जा रही है, तो यह हमारा क्या, यह दर्पण 2v वेग से उस वस्तु की ओर प्रतीत होगा, जाते हुए प्रतीत होगा। जैसे हम कैमरे के सामने, मान लीजिए हमारे सामने कैमरे हैं, हम कैमरे के सामने भी वेग से जा रहे हैं तो कैमरा हमारे और 2v वेग से आएगा, यह हमारा समतल दर्पण से होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, यानी कोई दर्पण है, यहाँ दर्पण यहाँ रख दी गई है, यहाँ कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा अगर प्रदर्शित करना, यानी अच्छा इस बने कैच कर ले इस दर्पण में, तो क्या होना चाहिए, यानी दर्पण तो इस वस्तु से आधा होनी चाहिए, यानी आधा, हाफ होता है, तब इस वस्तु का ये प्रतिबिंब अच्छा से बन जाएगा। यह हमारा समतल दर्पण हो गया। अब ये उसके बाद से दो दर्पण की बात करते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो हमारा वह होता है कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी इसमें दो बात ध्यान में रखने वाली बात है, यानी इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। इसमें हम यह देखेंगे, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैं चलते हैं शेविंग करने। क्या होता है, जब हम शेविंग कराने जाते हैं, यानी शेविंग के मतलब क्या, मतलब यानी अवतल दर्पण में कोई बड़ा प्रतिबिंब बने, डॉक्टरों द्वारा इसका यूज किया जाता है आँख, कान, नाक की जो भी बीमारी है उसको देखने के लिए, यानी उस आँख और कान, नाक को देखता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी उसको बीमारी को देख लेंगे क्या है, डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से गाड़ी के हेडलाइट में, यानी गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अभी बताएं इस
उससे बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी प्रकाश ज़्यादा दूर तक फैले, यानी बड़ा फैले। यह हो गया। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उत्तल दर्पण में बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यह गाड़ी के पश्च दृश्य, यानी कोई ट्रक जा रहा है, उसके ट्रैफिक पीछे के ट्रैफिक को देखना है, तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी अपने वो कैमरे में छोटा करके देखता है, यानी उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या होता है, वाहनों द्वारा जो वाहन चलाते हैं, जो चालक होते हैं, वह पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या अपने कांच में छोटा प्रतिबिंब देखें। बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तब तक लिए मैं चाहूँगा आप सभी से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जो घंटी जो होता है ना, उसको ज़रूर दबाइए।